So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is gonna be a very interesting reading on a very interesting topic. तो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे जब आप उनसे लास्ट मिले थे, तो उनकी क्या थॉट्स थे आपके बारे में लास्ट व्हेन यू मेट देम। ठीक है, सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, व्हाट वर देयर पर्सन थिंकिंग अबाउट देम व्हेन दे मेट देम लास्ट। ठीक है, व्हाट वर द पर्सन ऑफ माय व्यूअर्स थिंकिंग अबाउट देम when they met them last। तो मैंने दो पाइल्स निकाल दिए। इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जो सी पाइल आपके टेंशन ग्रैब करे। सो फ्रेंड्स, हियर आर द टू पाइल्स। इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जो सी पाइल आपके टेंशन ग्रैब कर रही है। द हर्मिट एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर आप ऐसे चूज नहीं कर पा रहे तो यू कैन मेक टू चिट्स, राइट 1 and 2, एंड अपने पर्सन को मेमोरी में रख के डिवाइन को याद करके शफल करना है। जो सी चटाई यू कैन चूज दैट पाइल। आप ऐसे भी कर सकते हो। सो हियर ऑन यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन सेलेक्ट द पाइल। सो जिन्होंने पाइल चूज करी है दी हर्मिट कार्ड, ठीक है, हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट वाज योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू व्हेन यू मेट देम लास्ट। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, व्हाट वाज देयर पर्सन थिंकिंग अबाउट देम जब मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स उनसे लास्ट मिले थे, तो व्हाट वर देयर पर्सन थिंकिंग अबाउट देम। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट वर द व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे थे जब वो उनसे लास्ट मिले थे, मेरे व्यूअर्स। ओके, तो पहले तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हर्मिट का कार्ड और हर्मिट का कार्ड देखने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आप बहुत ज़्यादा शांत थे। यू वर नॉट विलिंग टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल। आप अपने में थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे आप कुछ छुपा रहे हो, यो आप किसी से बात नहीं करना चाहते, एंड थोड़े आप सीक्रेटिव लग रहे थे, एज इफ कोई बात हुई है। उनको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था, पता नहीं आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो वो थोड़ा टेंस्ड फील कर रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा, वो उन्होंने बेसिकली ये ऑब्जर्व किया कि आप बहुत ज़्यादा अपने में थे। आप किसी से ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने समवन कुड बी प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस, या कुछ न्यू हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, दैट टू इन इनवर्स। तो कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ फैमिली रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। बट जो भी आप सोच रहे थे, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंस्ड लग रहे थे। उनको ऐसा लगा कि जैसे आप बहुत कुछ छुपा रहे हो, आप उन्हें कुछ बता नहीं रहे हो, एंड यू आर बीइंग वेरी सीक्रेटिव। आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी ग्रुप में थे जब आप अपने पर्सन से लास्ट मिले, तो आप ग्रुप में भी ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे, ज़्यादा आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए हो। तो आपके पर्सन आपको देखकर ऑब्जर्व कर रहे थे कि आप इतने ज़्यादा सोच में क्यों पड़े हुए हो। तो दे वर लाइक क्वाइट शॉक्ड कि पता नहीं क्या बात होगी कि आप इतने, लाइक दे वांटेड टू टॉक टू यू कि क्या बात हुई है। लाइक मेजरली उन्होंने यही ऑब्जर्व किया। वो आपसे डिस्कस करना चाहते थे कि कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं है, बट उन्होंने ओवरऑल यही ऑब्जर्व किया कि आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, एंड किसी बारे में बहुत गहन चिंतन कर रहे हो, कि लाइक किसी थॉट के बारे में, किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा दबे हुए हो। ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा सोच रहे हो, किसी चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हो। एंड लेट मी चेक। हाँ, और अगर किसी ने आपसे बात करने की कोशिश करी, या फिर उस टाइम पे कोई आपको छेड़ रहा था, या आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा था, कोई टीज कर रहा था, तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रहे थे। तो आपके पर्सन को ऐसा लगा कि जैसे इतना आप ऐसे रिएक्ट नहीं करते हो। लाइक या तो आप, ऐसा हो रहा था कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्वाइट रह रहे थे, एंड जैसे ग्रुप में बैठे हो तो बिल्कुल क्वाइट लग रहे थे, और जैसे किसी ने आपको जान के टीज कर दिया थोड़ा सा फ्रेंडली वे में, तो आप इरिटेट हो रहे थे। तो किसी के लिए मुझे यहाँ पर इरिटेशन सेंस हो रही है। तो यू नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे कि कोई आपसे पूछे ना, कोई आपसे ज्यादा बात ना करे, एंड सीक्रेटिव हो रहे थे बहुत ज्यादा। तो आई थिंक दिस मेड योर पर्सन वरीड। ठीक है, एंड
दे वांटेड टू टॉक टू यू। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे लास्ट टाइम जब आप उनसे मिले थे तब आपसे कुछ और भी बातें करना चाहते थे, बट वो ज़्यादा बात नहीं कर पाए। उसका रीज़न ये है कि उनको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में बैठे हो, आप मे बी कोई बात डिस्कस नहीं करना चाहते हो। मे बी दे थॉट कि दे शुड गिव यू टाइम, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, टेंस्ड हो, ठीक है। लेट मी चेक मोर। हाँ, मुझे कुछ फैमिली से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि किसी फैमिली कोई यहाँ पर नया हाउस लेने वाला हो, आपके या आपके पर्सन ने नया हाउस लिया हो, नई कार ली हो। आई एम गेटिंग दिस थिंग। तो किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है कि कोई यहाँ पर मैरिज की एज में हो, ऑलरेडी इन द एज ऑफ गेटिंग मैरिड, तो आपको अपने पर्सन से शादी करने का अप्रूवल ना मिल रहा हो। दैट वे ऑल्सो मेरे को किसी के लिए नज़र में आ रहा है। सो टेक वट एवर रेजनेट, उससे ज़्यादा मत लेना, ठीक है। तो वट एल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में सोच रहे थे जब वो उनसे लास्ट मिले थे। देवर मेरे को किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि योर पर्सन वाज थिंकिंग कि दे विल टॉक टू यू एट नाइट, रात के टाइम पे बात करेंगे, या जब आप थोड़ा फ्री होगे, जब आप के आसपास लोग नहीं होंगे, देन दे विल टॉक टू यू, क्योंकि आप किसी चीज़ को लेकर डेफिनेटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे उनको। लाइक छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव उनको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो उनको लगा कि अगर वो आपसे डिस्कस भी करेंगे ना, तब भी आप उनसे लाइक ओपनली बात शेयर नहीं करोगे, बिकॉज़ उनको लग रहा था कि एक से ज़्यादा कोई बात हो सकती है जिसको लेकर आप स्ट्रेस्ड हो, मल्टीपल चीज़ें आर गिविंग यू स्ट्रेस्ड, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर अगर एज ऑफ गेटिंग मैरिड है ना, तो उनकी शादी में भी कुछ किसी फैमिली से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, या आपका कुछ वो है कि आप यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड टू योर पर्सन, या कुछ ऐसा फैमिली में चल रहा है कि आप फैमिली को बोल चुके हो कि यू आर सीरियस फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन या कुछ, तो उससे रिलेटेड मुझे इशू नज़र में आ रहा है फैमिली में कि इशू रेज होता हुआ मेरे को बेसिकली नज़र में आ रहा है किसी किसी के लिए, ठीक है। या फैमिली कुड बी अ प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी भी नज़र में आ रही है यहाँ पर। सम थर्ड पार्टी कुड बी हेयर जो यहाँ पर दिख नहीं रही है, या समथिंग ऐसे। यूनिवर्स की तरफ से व्हाट आई फील कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं बोलना चाह रहे हैं कि डोंट टेक स्ट्रेस, ठीक है, ज़्यादा रिएक्ट मत करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बिकॉज आई थिंक कि किसी जो भी प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे हो उसका वे आउट आता हुआ मेरे को नज़र में आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ठीक है। एंड उसका वे आउट मेरे को नज़र में आते हुए नज़र आ रहा है कि यू शुड बी काम, ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं। एंड कुछ अच्छा इज कमिंग योर वे, ठीक है। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। तो लेट मी चेक व्हाट एल्स योर पर्सन वाज थिंकिंग अबाउट यू दैट डे when you met your person last, ठीक है। when ये जब व्यूअर के पाइल वन के व्यूअर्स के पर्सन जब उनसे लास्ट मिले थे, what were their person thinking about मेरे पाइल वन के बारे में, क्या सोच रहे थे उनके पर्सन। मतलब आप जो भी आपकी आपके ग्रुप में कन्वर्सेशन हो रही थी, आप उसमें ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ज़्यादा किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, वही चीज़ मुझे ज़्यादा नज़र में आ रही है। किसी फाइनेंशियल मैटर को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र में आ रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल मैटर हो सकता है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बी इट करियर वाइज, बी इट किसी का घर का चक्कर हो सकता है कि कोई घर ले रहा होने, या फाइनेंशियल इश्यूज, कोई लोन से रिलेटेड इशू भी हो सकता है। सो देयर इज समथिंग रिलेटेड टू वो जिसमें आप यूनिवर्स के इंटरफेरेंस चाह रहे हो, बट मुझे लग रहा है कि अभी यूनिवर्स इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं ज़्यादा उस मैटर में, लाइक इंटरफेयर नहीं कर रहे, बट यू वांट कि यूनिवर्स इंटरफेयर करे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है। ये जो भी मैटर है ना जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड हो अपने घर में या अपनी लाइफ में, तो उसके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा रॉन्ग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ऐसा नेगेटिव ही होगा, आप सोच रहे हो कि नेगेटिव ही होगा। सो यूनिवर्स कह रहे हैं डोंट थिंक नेगेटिव, क्योंकि आप नेगेटिव क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप मतलब जिससे जो आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, वो नेगेटिव आपकी डेस्टिनी बनता जा रहा है। तो मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि जो नेगेटिव आप सोच रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, वो आपकी डेस्टिनी बनता जा रहा है। यही यूनिवर्स आपको यही बात बोलना चाह रहा है कि डोंट क्रिएट नेगेटिव, ठीक है। जो आप नेगेटिव सोच रहे हो कि ये सिचुएशन तो नेगेटिव ही होगी या इसका रिजल्ट तो नेगेटिव ही होगा, तो मुझे वो सच में नेगेटिव होती हुई नजर में आ रही है। बस यूनिवर्स कह रहा है कि थिंक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिकली सोचो कि सब अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होगा। तो क्योंकि जैसा आप सोचोगे अब वो सिचुएशन वैसे ही बनेगी, सो यू नीड टू थिंक पॉजिटिवली अबाउट द सिचुएशन। वो चीज़ खत्म नहीं होगी बल्कि और बढ़ती जाएगी आपका नेगेटिव सोचने से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ बढ़ती हुई ज़्यादा नज़र में आ रही है, ना कि खत्म होते हुए नज़र में आ रही है, या
लाइक क्योंकि आप नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हो, सो डोंट थिंक नेगेटिव, ठीक है। लेट मी चेक मोर व्हाट वाज योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू व्हेन यू मेट देम लास्ट, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं, व्हाट वर देयर पर्सन थिंकिंग अबाउट देम व्हेन दे मेट देम, व्हेन दे मेट देयर पर्सन लास्ट। ओके, कमिटमेंट। सो दिस पर्सन वाज थिंकिंग ऑफ मैरिज। मैंने ऐसे बोला था ना कि मुझे मैरिज से रिलेटेड इश्यूज नजर में आ रहे, हो सकते हैं किसी की फैमिली एग्री ना कर रही हो, तो आई सी कि आपके पर्सन को लगता है कि यू आर कमिटेड फॉर मैरिज, यू आर कमिटेड फॉर प्रॉमिसिंग, लाइक यू आर अ जेन्युइन पर्सन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म दे सी विद यू, ठीक है। प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबर्न। तो आप बहुत ज्यादा एक ऐसे पर्सन हो जिसकी अपनी प्राइड है, जो अपनी रिस्पेक्ट को लेकर बहुत पर्टिकुलर है, बहुत स्टबर्न भी हो, ईगोइस्टिक भी लगते हो, बट उनको आपकी ये ईगोस्टिक ईगो जो है ना, स्टबर्ननेस बहुत पसंद आती है आपके पर्सन को आपकी, ठीक है। उनको बहुत अच्छा लगता है द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, जो आपकी प्राइड है, जो आपकी ईगो है, ठीक है, जो आपका फाउंडेशन है, एज आई सेड, वो आपकी फैमिली वैल्यूज को भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप जहाँ से आए हो, आपकी अपब्रिंगिंग को भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और उनको लगता है कि आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स मैरिज विद यू, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैरिज वाइब्स आ रही है। दिस पर्सन इज रियली कमिटेड टू यू एंड ये कुछ फाउंडेशन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है शुरू से। और दूसरा, ये आपकी फैमिली वैल्यूज, आपका नेचर, ये सारी चीजों को एडमायर करते हैं कि जो आपकी थिंकिंग है फैमिली को लेकर, या आपका जो थॉट प्रोसेस है फैमिली को लेकर, उस चीज को दिस पर्सन एडमायर्स अ लॉट, ठीक है। तो मुझे वो चीज नजर में आ रही है। मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल। तो हो सकता है कि इसी बात पे नोटिफिकेशन आई है, तो नोटिफिकेशन आर फॉर कंफर्मेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिसअंडरस्टूड, तो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि आप उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करो, ठीक है। आई सी सम मिसअंडरस्टैंडिंग, शॉकिंग, टर्मोइल, अनएक्सपेक्टेड। तो आपके पर्सन को ऐसा लगा कि लास्ट टाइम आप बहुत ज्यादा जैसे अपने में गुम थे, तो कोई सीरियस बात तो नहीं हुई है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज तो नहीं हुई है, कोई ट्रबल तो नहीं आई है। तो दे वर लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, आपके और आपके पर्सन के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही थी। नोटिफिकेशन आर फॉर कंफर्मेशन, आई कैन सी द नोटिफिकेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही थी, बट स्टिल दे लव यू एंड जो भी हुआ है, मतलब थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है, या किसी चीज को लेकर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू बोथ शुड कम्युनिकेट एंड डिस्कस करनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, एंड अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से मुझे ये गाइडेंस भी मिल रही है आप दोनों के लिए, ठीक है। लेट मी चेक मोर फॉर यू। कन्फ्लिक्टेड डिसीजंस, मैंने बोला ना कि जैसे मैंने अभी बोला एंड अभी कार्ड आ गया कन्फ्लिक्टेड का, सो ये कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं कि जो भी मैं बोल रही हूँ सही निकल रहा है। तो अभी आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है, कोई लड़ाई हुई हो सकती है, तो हॉट एंड कोल्ड चल रहा है, कभी बहुत ज्यादा अच्छी बनती है, कभी एकदम बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही है, डिसीजंस में कंफ्यूजन हो रहा है, आप कंफ्यूज हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। आप अपने पर्सन को बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हो, सोच रहे हो बहुत ज्यादा, इवन योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट एंड दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू समथिंग स्ट्रॉन्ग, लाइक दे वांट टू गेट मैरिड टू यू, या दे वांट टू रिटर्न यू समथिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मेरे को ये चीज नजर में आ रही है। कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसमें आप दोनों के बीच में ना चीजें अच्छी हो सकती है, मुझे ये चीज नजर में आ रही है। व्हाट एल्स योर पर्सन वाज थिंकिंग, तो वी आर गोना टेक आउट दिस फीलिंग्स वाला डेक जिसमें मैसेजेस लिखे हुए हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, व्हाट वर देयर पर्सन थिंकिंग अबाउट देम व्हेन दे मेट देम लास्ट, ठीक है। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, तो ये जैसे अपनी फीलिंग्स आपके सामने उस दिन भी एक्सप्रेस करना चाहते थे, बट ये वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या वैसे आपके सामने बात नहीं कर पाए, मुझे ये चीज नजर में आ रही है। दे वॉन्टेड टू एक्सप्रेस, वो आपसे बात करना चाहते थे, मैंने बोला ना वो आपसे बात करना चाहते थे, बट वो आपसे बात नहीं कर पाए, वो आपसे चीजें डिस्कस नहीं कर पाए जो वो आपके सामने आकर आपसे डिस्कस करना चाहते थे। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, तो इस पर्सन को होप है कि यू नो आप उनको फॉरगिव कर दोगे वेरी सून, यू विल फॉरगिव देम, ठीक है। तो दे आर होपिंग, अगर आप दोनों के बीच में फाइट हुई है तो दे वांट कि आप उनको फॉरगिव कर दो जल्दी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, तो कोई हो सकता है उनको मिसगाइड कर रहा हो कि यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, फैमिली हो सकती है, फैमिली ज्यादा नजर में आ रही है, तो उनकी फैमिली या आपकी फैमिली आप दोनों को मिसगाइड कर रही हो कि दे आर नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, या जो भी है, मुझे यहाँ पर थोड़ा मिसगाइड नजर में आ रहा है, ठीक है।
आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। तो इस पर्सन को आपका कंप्लेनिंग नेचर नहीं पसंद कि आप कंप्लेन करते रहते हो। दिस पर्सन डजंट लाइक द वे यू कंप्लेन अबाउट देम, या जो भी आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आई कैंट अफोर्ड योर ड्रीम्स। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आपके अफोर्ड्स, आपके जो ड्रीम है ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा डिमांडिंग टाइप लगते हो इन्हें, तो इनको लगता है कि फॉर सम, अब देखो, टेक वट एवर रेजनेट्स, उससे ज्यादा मत लेना। ठीक है, दूसरा, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दे आर फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। तो आप बहुत ज्यादा चीजों को लेकर कंप्लेन करते हो, तो वो चीज इनको पसंद नहीं आती कि आप ज्यादा कंप्लेन कर रहे हो या कुछ भी, मतलब दे डोंट लाइक योर कंप्लेनिंग नेचर, दैट्स व्हाट आई कैन सी। आई फील रोमांटिक फॉर यू, सो दे हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू एज वेल। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं के बारे में क्या सोच रहे थे। माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। सो दिस पर्सन लव्स यू एंड दे फील कि देयर लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। ठीक है, आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। सो ये पर्सन एट टाइम्स ये भी सोचते हैं कि दे कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। ठीक है, उनको लगता है कि आप, वो शायद आपके लिए बेटर नहीं है, या उनको खुद भी लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको लगता है कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो एंड वो आपको उस हिसाब से लाइफस्टाइल दे नहीं पाएंगे या आपका ध्यान नहीं रख पाएंगे। यहाँ पर मुझे बहुत लोगों की मैरिज नजर में आ रही है कि यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड कोई डिस्कशन चल रहा हो फैमिली के बीच में, या कुछ ऐसा मेरे को नजर में भी आ रहा है। ठीक है, लेट्स मेक लव टुगेदर, सो दे वांट टू गेट फिजिकल विद यू, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ये चीज मेरे को नजर में आ रही है। लेट्स चेक मोर। What was मेरे pile one की person thinking about when they met them last? ठीक है, pray. So your person is praying आपके साथ यूनियन, आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ठीक हो जाए, कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में वो ठीक हो जाए। ठीक है, दे वर प्रेइंग फॉर यू। ठीक है, इमोशनली कनेक्टेड। सो दिस पर्सन इज इमोशनली कनेक्टेड। ठीक है, विद यू एंड स्लीपिंग। तो यहाँ पर दे थिंक यू आर लाइक अ बेबी। आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। यहाँ पर, यहाँ तो आपको सोना बहुत पसंद हो सकता है या इस पर्सन को सोना बहुत पसंद हो सकता है। सो आई सी समवन इज फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग हियर। ठीक है, कंसर्न। सो दिस पर्सन इज रियली कंसर्न्ड अबाउट यू। ठीक है, दिस पर्सन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब आपसे मिलते हैं ना तो दे गेट रियली शाय व्हेन दे टॉक टू यू। ठीक है, डिफरेंट ओपिनियंस, आप दोनों के बहुत ज्यादा डिफरेंट ओपिनियंस है। ये पर्सन बहुत ज्यादा शाय हो जाते हैं जब आप इनसे बात करते हो। ठीक है, एंड मे बी ये जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते आपकी शक्ल देखकर, या दे गेट रियली शाय, दे वांट टू फाइट विद यू बट दे आर स्टिल इमोशनली कनेक्टेड। ये आपसे सारी बातें ना, मतलब लड़ते भी बहुत ज्यादा, आप दोनों के बीच में लड़ाई भी होती है, आप दोनों ने एक दूसरे को बोला स्टे अवे। तो मेरे को बहुत ज्यादा लड़ाई भी नजर में आ रही है आप दोनों के बीच में, फ्रस्ट्रेशन भी है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत नजर में आ रही है। ठीक है, बट स्टिल अगर आप दोनों फ्रेंड्स रह चुके हो, दिस पर्सन कंसिडर्स यू एज देयर बेस्टी एंड आपको बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड भी समझते हैं एंड यू आर लाइक अ विश फुलफिलमेंट फॉर दिस पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट की तरह भी देखते हैं कि यू आर लाइक अ विश फुलफिलमेंट। ये आपके साथ लाइफ स्पेंड भी करना चाहते हैं, आपसे झगड़ा भी करना चाहते हैं। तो मुझे ये चीज नजर में आ रही है फॉर मेजोरिटी ऑफ यू। ठीक है, टेक वट एवर रेजनेट्स, उससे ज्यादा मत लेना। अगर आपको एक्जैक्टली जानना है तो यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन बाय मी। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक, यू कैन गेट द पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन विया इंस्टाग्राम, एंड इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या मेरे चैनल के मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहां मिल जाएगा। फ्रॉम देयर ऑन इंटरनेट, सॉरी, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। यू कैन चैट विद मी विया इंस्टाग्राम। मैं या मेरी टीम होंगी वो आपकी रीडिंग्स बुक कर देंगे एंड यू कैन गेट द क्लैरिटी आउट। ठीक है, एग्जैक्टली आपको पता चल सकता है व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, या जो भी आपके क्वेश्चंस है वो क्लियर हो सकते हैं। बट यहाँ पर मैसेजेस आर फॉर एवरीवन। ठीक है, टेक वट एवर रेजोनेट, उससे ज्यादा मत लेना, लीव द रेस्ट। ठीक है, टेक वट एवर रेजोनेट्स। ठीक है, पाइल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। ठीक है, जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म रहेगा, जिसके मिनिमम 4-5 years का रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि यू आर लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून टू देम। यू आर लाइक अ लकी, दे फील रियली लकी व्हेन दे मीट यू। उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो आपसे मिलते हैं तो दे फील वेरी लकी। उनको लगता है आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में आने से उनकी लाइफ बहुत पॉजिटिवली बदली है, या उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो दे टेक योर प्रेजेंस एज दिस। ठीक है, एज कि वो बहुत लकी है आपकी प्रेजेंस उनके लिए। ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, व्हाट वर देयर पर्सन थिंकिंग अबाउट देम व्हेन मेरे पाइल 2 मेट देम लास्ट। व्हाट वर द what were मेरे pile 2 के person thinking about my pile 2 when they met pile 2 last time। ठीक है,
तो इस पर्सन को ना ऐसा लगा कि आप थोड़े से लॉस्ट टाइप लगे, थोड़ा किसी चीज को लेकर कुछ करियर अपॉर्चुनिटी मुझे ना आपकी मिस होती हुई नजर में आ रही है, या करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड स्ट्रेस लग रहा है कि या आपने जैसा चाहा था कि करियर अपॉर्चुनिटी वैसे टर्न आउट हो, वैसे टर्न आउट नहीं हुई। तो इस पर्सन को पता है कोई अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लमैटिक है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, कुछ चीज आप चाह रहे हो वैसे हो नहीं रही है, तो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नजर में आ रहा है, ठीक है। आपके पाइल टू के पर्सन, पाइल टू के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन ये सोच रहे थे, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि पाइल टू, दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू समथिंग सीरियस, बट अभी दे आर नॉट रेडी फॉर इट। दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू समथिंग, ठीक है, तो बट दे आर नॉट रेडी फॉर इट नाउ। वो अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या कुछ वो जैसा देना चाहते, दे आर नॉट एबल टू गिव इट टू यू राइट नाउ, ठीक है, बट दे थिंक समथिंग, दे थिंक ऑफ गिविंग यू समथिंग सॉलिड या कुछ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना बातचीत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, या चीजें क्लियर आउट ज्यादा अच्छी नहीं है। लाइक कम्युनिकेशन, आई डोंट सी अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन you both. I see some misunderstanding between you both, and मेरे को लग रहा है कि अभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई है, ठीक है। इम्बैलेंस रह रहा है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हो तो आप बात नहीं कर रहे हैं, या आप उनसे बात करना चाह रहे हो तो वो बात नहीं कर रहे हैं, दैट वे, एंड बातें क्लियर आउट नहीं हो रही है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल टू के व्यूअर्स हैं, व्हाट वर देयर पर्सन थिंकिंग अबाउट देम व्हेन माय पाइल टू मेट देम लास्ट, ठीक है। वो आपसे प्रॉपरली बात करके चीजें डिस्कस करके बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में चीजें बैलेंस, जैसे वो चाह रहे हैं कि बैलेंस डिस्कशन होगी इसी टॉपिक को लेकर, उसी वे में डिस्कशन नहीं हो रही है, ठीक है। दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, ठीक है, मेरे को वो चीज नजर आ रही है कि दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। कुछ हुआ हो सकता है आप दोनों के बीच में पहले पास्ट में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसा हुआ हो सकता है, ठीक है। दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग यू अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व कर रहे हो दूर से। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बात करने के बहुत ज़्यादा मौके ढूंढ रहे हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दे थिंकिंग अबाउट अ लॉट, ठीक है, आपसे रिलेटेड ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। वट इज पाइल टूज पर्सन, what does pile two's third person thought about them last? What did pile two's person thought about them last? मुझे ऐसा लग रहा है जब ये आपसे बोलने भी आते हैं ना तो इनके वर्ड्स जो है बफर करने लग जाते हैं, ठीक है। ये जो बोलना चाहते हैं वो बात तो बोल नहीं पाते, उसके अलावा कुछ और दे एंड अप सेइंग समथिंग एल्स। तो मुझे ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। Does pile two's person thought about them when they met them last? ठीक है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा हाईलाइट में देखते हैं, हो सकता है आपके बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो किसी फील्ड में, लाइक साइकोलॉजी, या फिर किसी चीज़ में आपने पीएचडी करी हो, मास्टर्स करी हो, कुछ बहुत हाई नॉलेज नज़र में आ रही है या आपके पर्सन को, बट मुझे आपके लिए ज़्यादा नज़र में आ रहा है। बट वट एवर, दिस पर्सन सीज यू इन अ वेरी हाई लाइट, ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोजिशन में देखते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड प्लेस में देखते हैं, जहाँ आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। किसी फील्ड में आप ऐसी फील्ड में हो सकते हो जहाँ आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है आपकी रीडिंग में, ठीक है। मुझे बहुत बार उठना पड़ा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी के लिए मुझे नो कांटेक्ट भी नज़र में आ रहा है, या चीज़ें ठीक नहीं चलते हुए नज़र में आ रही, बट ओवरऑल दिस पर्सन सीज यू इन अ वेरी हाईलाइट। ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपको बहुत अच्छी पोजीशन में देखते हैं, ऐसा लगता है कि ये अपने से बहुत ऊपर देखते हैं आपको, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, या आप बहुत अच्छा फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हो, या आप कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस पर्सन को लगता है। हो सकता है आप बहुत अच्छी फैमिली से हो, बहुत ज़्यादा रिच हो, या बहुत अच्छी फैमिली से, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो एज कम्पेयर टू दिस पर्सन। तो देयर इज समथिंग जिसकी वजह से इस पर्सन को कॉम्प्लेक्स आ रहा है, या ये पर्सन आपसे ओपनली बात नहीं कर पा रहे, ये पर्सन शाय अवे कर रहे हैं आपसे बात करने में, वो चीज़ नज़र में आ रही है, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स समथिंग सॉलिड विद यू, बट इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कुछ सोच पाए, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ कुछ सॉलिड हो, बट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू थिंक मच अबाउट, ठीक है, इट, ठीक है। इनके दिमाग में है कि ये आपको कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर करे, बट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू ऑफर यू समथिंग सॉलिड, या कुछ सॉलिड सोच नहीं पा रहे हैं आपके बारे में कि आपको कुछ सॉलिड दे, ठीक है। दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और
ये एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं, अपने एंड से बहुत कोशिश करते हैं कि आपसे आकर बोले कुछ, ठीक है, आपसे आकर बात क्लियर करे। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ये पर्सन आकर ओपनली क्लियर आउट करना चाहते हैं चीज़ें, बट इस पर्सन में इतनी गट्स नहीं है कि ये आकर क्लियर आउट कर सके। फॉर सम रीजन दिस पर्सन इज नॉट एबल टू टेक अ स्टेप अहेड एंड क्लियर आउट ऑल द थिंग्स, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो मुझे फ्यूचर में भी अभी करते हुए नजर नहीं आ रहे, बट ये चाहते हैं कि आप दोनों की नॉर्मल बातचीत स्टार्ट हो, तो ये शायद कुछ कर पाए उस केस में, आपसे बात क्लियर आउट कर पाए, या आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्लियर आउट कर पाए, ठीक है। यू आर लाइक अ विश फुलफिलमेंट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। अभी ये मोर लाइक आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस पर्सन वांट्स टू टेक अ स्टेप अहेड, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से आपके। आप अगर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हो या कुछ डालते हो, इसी बात पे नोटिफिकेशन आ गई, सो नोटिफिकेशन आर फॉर कंफर्मेशन। तो अगर आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हो या फिर कोई इंस्टाग्राम पे कोई कोड डालते हो, स्टोरी डालते हो, स्टेटस डालते हो, जो भी डालते हो, तो सोशल मीडिया पे तो ये बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, तो बट इनमें हिम्मत नहीं है। दिस पर्सन डजंट हैव एनी हिम्मत टू कम टूवर्ड्स यू एंड कुछ आपसे बातें क्लियर आउट कर पाए या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर पाए, बट यू आर लाइक अ विश फुलफिलमेंट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी देखते हैं, बट अभी इनमें कोई मेरे को नजर नहीं आ रहा कि अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन आकर आपसे बात करेंगे। ये बस आपको दूर से ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है। एंड आकर खुद गट्स नहीं है, ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ सिंसियर देना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड टू यू एंड दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू समथिंग स्ट्रॉन्ग, समथिंग सॉलिड, ठीक है, बट गट्स नहीं है। वही चीज मेरे को नजर में आ रही है, दिस पर्सन इज नॉट एबल टू कम टू यू और अप्रोच यू, बस अपनी फैंटेसीज में आपके बारे में सोचते रहते हैं। दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ सेक्सुअल फीलिंग्स फॉर यू एज वेल, ठीक है, मेरे को ये चीज भी नजर में आ रही है, ठीक है। ये सब अपने इमेजिनेशन में कर रहे हैं, ठीक है, खुद में इनमें कुछ हिम्मत नहीं है कि ये आकर आपसे कुछ भी बात सीरियसली कर पाए या कुछ आपको सीरियस ऑफर कर पाए। अभी इनमें कोई हिम्मत मेरे को नजर नहीं आ रही। अभी ये बस दूर से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, आपको एडमायर कर रहे हैं दूर से। आप कुछ भी करते हो, आप किसी वर्क प्लेसमेंट से मिले हो, स्कूल, ट्यूशन, वर्क प्लेस, कॉलेज, कहीं भी मिले हो, तो ये पर्सन आपको वहां पर दूर से ऑब्जर्व करते हैं, आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, आप जो जो करते हो वो आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व करते हैं। या आप सोशल मीडिया पे कोई स्टेटस वगैरह डालते हो तो दिस पर्सन ऑब्जर्व ऑल योर स्टेटसेस, या जो भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिविटी करते हो ये हर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। या आप जहाँ भी वर्क प्लेस में मिलते हो वहां भी ये सारी आपकी एक्टिविटीज ऑब्जर्व करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सो लेट्स चेक मोर। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन लास्ट जब वो उनसे मिले थे, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स अपने पर्सन से जब लास्ट मिले थे, व्हाट वर देयर पर्सन थिंकिंग अबाउट माय पाइल 2। मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, तो हार्ट फॉग, तो इनको कुछ क्लैरिटी नहीं थी, इनको आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आपको अप्रोच करें या आपसे डिस्कस करें, बट दिस पर्सन एडमायर्स यू अ लॉट, दिस पर्सन सीज यू लाइक अ विश फुलफिलमेंट, बट इनको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे थे, इनको कभी समझ नहीं आ रहा है ये आपके पास आए, कभी मन करता है कि आए, कभी मन करता है नहीं आए। सो दिस पर्सन इज अ बिट नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, ब्लॉक्ड इमोशंस, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेस्ड अप है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑब्सेशन, सो ये पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये आपसे भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स है एज आई सेड, ठीक है। इन्फैचुएशन, एडोरेशन, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, ठीक है। ये पर्सन आपके बिना, आपको देखे बिना, आपकी ब्यूटी को एडमायर करे बिना नहीं रह सकते, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मुझे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं कि पर्सन के पास वन डे, सम डे, समवेयर, एनी टाइम, अनदर टाइम, ठीक है। तो ये पर्सन आपके पास वन डे आपको अप्रोच करना चाहते हैं, एक स्टेप लेना चाहते हैं कि आपसे ओपनली अपनी हार्ट की फीलिंग्स रखे, ठीक है। सम डे, समवेयर इनको मौका मिलेगा, तो दिस पर्सन वांट्स, बट ये सारे इनके थॉट्स में है, ये सब इनकी फैंटेसीज में है, बट मेरे को लग रहा है कुछ लोगों के लिए, फॉर 20% ऑफ यू दिस पर्सन कैन टेक अ स्टेप अहेड, ठीक है। अब आपको एग्जैक्टली जानना है, फॉर दैट यू नीड टू गेट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन, और पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस चैनल, ठीक है। वहां से यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम देयर
यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड वहाँ से आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवा सकते हो। तो पर्सनलाइज रीडिंग में आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी व्हाट डज योर पर्सन थिंक अबाउट यू एग्जैक्टली, ठीक है। टेक वट एवर रेजनेट्स, उससे ज़्यादा मत लेना, क्योंकि यहाँ पर मैसेजेस सबके लिए आते हैं, ठीक है। और अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो यू नीड टू गेट दैट यू नो पर्सनलाइज रीडिंग डन विया मी थ्रू इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। सो मेरी टीम होगी वो आपको रिवर्ट कर देंगे। सो लेट मी चेक मोर, व्हाट डज योर पर्सन थॉट अबाउट यू व्हेन यू मेट देम लास्ट, ठीक है। बिटरनेस, तो आप दोनों के बीच में ना मैं एक सेंस ऑफ बिटरनेस देख रही हूँ, ठीक है। आपने हो सकता है इनसे रूडली बोला हो, या इन्होंने आपके सामने रूडली बोला हो, इफ नॉट रूडली बोला हो तो एक दूसरे के बीच में एक हीटेड रूडनेस है, ठीक है। बिटरनेस है, आपने हो सकता है पास में एक दूसरे को हर्टफुल वर्ड्स बोले हो, ऐसा हो सकता है कुछ बातें बोली हो जिनसे हर्ट हुआ हो, बट एक बिटरनेस है, ठीक है। अगर आपकी बात नहीं भी हुई तब भी आपने एक दूसरे को इशारों ही इशारों में बिटरनेस दिखाई है, ठीक है। तो वो चीज भी मेरे को नजर में आ रही है। That's what I can see from my cards. इशारों ही इशारों में अपने इस पर्सन को बिटरनेस दिखाई है, डिस्टेंस, सेपरेशन, ब्लॉकेज। एज अ सेट मुझे यहाँ पर किसी किसी में मुझे ऐसा नजर में आ रहा है कि यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। डिस्टेंस है, ये पर्सन आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेशन में हो, बहुत लोगों के नजर में आ रहा है, ठीक है। सीक्रेट्स, मिस्ट्री, तो कुछ सीक्रेट्स हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रख रहे हैं, आप बहुत सारे सीक्रेट्स रख रहे हो। तो ओपन सोलमेट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा डीप लव है आप दोनों का, यू बोथ कैन बी सोलमेट। कोई कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है आप दोनों को, ऐसा फील होता है एक दूसरे के लिए, वो चीज़ भी नज़र में आ रही है। व्हाट एल्स योर पर्सन वाज थिंकिंग अबाउट यू, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मैं जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, व्हाट वर, एक मिनट, मैं जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, व्हाट वर देयर पर्सन थिंकिंग अबाउट देम व्हेन दे मेट देम लास्ट। वी बोथ नो हु इज, अच्छा, हुज फॉल्ट इट वॉज। तो ये पर्सन कह रहा है कि हम दोनों को पता है कि किसकी गलती थी, तो इनडायरेक्टली थोड़ा आपको ब्लेम कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को यूज किया है, ठीक है। मुझे ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नजर में आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप नजर आ रहा है पाइल 2 के लिए। लेट्स टॉक एंड क्लियर आर मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये पर्सन आपसे टॉक करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, एक ओपन हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना चाहते हैं। तो इस पर्सन को ना हो सकता है किसी ने ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी डाली हो कि यू आर जस्ट यूजिंग दिस पर्सन, तो इस पर्सन को ऐसा फील हुआ है कि आपने इस पर्सन को यूज किया है फॉर सम रीजन। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आपकी गलती है, ठीक है। वी बोथ नो whose fault it was, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपकी गलती है, ठीक है। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस, तो इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं इसलिए छोड़ा ताकि ये आपको रियलाइज करवा पाए कि उनकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है, ठीक है। तो दिस पर्सन लेफ्ट यू पर्पसली ताकि आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ पाओ, इनकी इंपॉर्टेंस समझो, इस पर्सन को एडमायर करो, इस पर्सन की इंपॉर्टेंस को एडमायर करो। तो दिस पर्सन वांटेड टू मेक यू रियलाइज देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी, तो किसी के लिए मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी पेरेंट्स नजर में आ रही है। तो इस पर्सन को ऐसा लगा कि यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन पेरेंट्स, और उनके बीच में आपने कहीं ना कहीं पेरेंट्स को रखा, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, पेरेंट्स के अलावा रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस पर्सन को ऐसा लगा कि आपने बैलेंस नहीं किया, आपने इनसे ऊपर अपने पेरेंट्स को रखा है या किसी थर्ड पार्टी को रखा, ठीक है। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दे कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, ठीक है। आपने हो सकता है कोई डिमांड करी, उनको ऐसा भी लगता है कि आपकी डिमांड बहुत अनरियलिस्टिक थी, ठीक नहीं थी, उनको डिमांड आपकी ठीक नहीं लगी। वी आर मेड फॉर ईच अदर, तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। दिस पर्सन फील्स कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रुथ फ्रॉम यू, तो अगर इस पर्सन ने कुछ छुपाया है तो इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपसे कोई सच्चाई छुपाई है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, तो अगर इन्होंने कोई आपको हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं तो इस पर्सन को रिग्रेट है, एंड दिस पर्सन वांट्स टू टेक देयर वर्ड्स बैक, और ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पाइल के लिए कहीं ना कहीं कि आप दोनों के बीच में एक ओपन हार्ट कम्युनिकेशन इज लैकिंग, जहां आपको ओपन हार्टेडली सारी बातें डिस्कस करने की जरूरत है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि इस पर्सन को कुछ और लगता है और आपको कुछ और लगता है। तो दैट वे आई फील
ठीक है, और बार बार डिस्टर्बेंसेस आ रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इंटरवेंशन लग रही है। थर्ड पार्टी कैन बी एक्सेस, पेरेंट्स, फैमिली, एक्सेस या फ्रेंड्स, कुड बी ऑल्सो थर्ड पार्टी। ठीक है, फूड कुड बी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, फूड कुड बी सिग्निफिकेंट है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे थे जब वो मेरे पाइल 2 उनसे लास्ट मिले थे। हाइडिंग, तो उनको ऐसा लगा कि आप उनसे बहुत कुछ छुपा रहे हो, बहुत कुछ हाइड कर रहे हो, सीक्रेटिव हो, बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हो। ठीक है, मैंने ये स्टार्टिंग में भी बोला था। ठीक है, तो कोई यहाँ पर लॉयर हो सकता है, या कोई लॉ प्रोफेशन से हो सकता है, लॉ से रिलेटेड किसी प्रोफेशन से हो सकता है, लीगल लॉ या कुछ ऐसा आपको सब्जेक्ट आता हो या कुछ पता हो। ठीक है, वट एवर। इस कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि दिस पर्सन वांट्स कि आप दोनों के बीच में बैलेंस आए, एक अंडरस्टैंडिंग आए। ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें, एक ओपन हार्ट कम्युनिकेशन हो, क्लियर हो। आप अपने जो भी आपके दिमाग में है वो आप क्लियर करो और ये पर्सन आपको क्लियर करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। ठीक है, और इन्होंने आपको भी स्ट्रेस्ड आउट देखा है। ठीक है, तो आप दोनों स्ट्रेस्ड आउट हो, इनको कुछ आंसर्स चाहिए। दिस पर्सन वांट्स आंसर्स फ्रॉम यू कि व्हाई यू डिड दिस टू दिस पर्सन, या इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ऐसा लगता है कि यू आर एट फॉल्ट, और इनको लगता है कि आपको इनको क्लियर करना चाहिए, आपको इनको आंसर्स देने चाहिए। सो दिस पर्सन थिंक्स कि आप उनको क्लैरिटी देनी चाहिए। यू आर लाइक अ विश फुलफिलमेंट फॉर दिस पर्सन। दिस पर्सन थिंक्स कि यू आर लाइक अ विश टू देम, एक विश जो पूरी हो गई। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी अलोन। तो ये पर्सन अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं बहुत लोगों से, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं करना चाहते अपने आसपास के। तो मुझे वो चीज़ भी नज़र में आ रही है। ठीक है, ये आपको मैंने बोला था ना, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो आपके जो भी, अगर आप कोट्स डाल रहे हो या व्हाट्सएप पे स्टेटसेस डाल रहे हो, सोशल मीडिया पे आपको ये बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आजकल आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, क्या एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। ठीक है, गुस्सा भी होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है अंदर से बहुत ज़्यादा। एंड दिस पर्सन वांट्स कि आप दोनों के बीच में कुछ बात हो, क्लियर हो, एंड अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, आपसे लड़ना चाहते हैं। इनके दिमाग में बहुत चीज़ें हैं, बट ये चाहते हैं कि एट लास्ट आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर आउट हो जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर आउट हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 2। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 2, एंड यू कैन गेट पर्सनलाइज रीडिंग विया इंस्टाग्राम, बाय डीएम। आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड फ्रॉम देयर ऑन यू कैन गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग बुक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ठीक है, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टेक वट एवर रेजोनेट्स, उससे ज़्यादा मत लेना। ठीक है, क्योंकि मैसेजेस यहाँ पर सबके लिए आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 2। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।